जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम लोग झारखंड पुलिस का पेपर 1 जो है उनका सेट 9 करने जा रहे हैं, जो है जॉर्ज पंचम की नाक, जिसके लेखक हैं कमलेश्वर। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था। तो कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था सर। तो आपका आंसर होगा 6 जनवरी 1932 को हुआ था। कब हुआ था सर। 6 जनवरी 1932 को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कमलेश्वर का जन्म कहाँ हुआ था सर। तो कमलेश्वर का जन्म मैनपुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था सर। मैनपुरी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैनपुरी कहाँ स्थित है सर। तो मैनपुरी उत्तर प्रदेश में स्थित है सर। कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कमलेश्वर का पूरा नाम क्या था। तो कमलेश्वर का पूरा नाम क्या था सर। आपका आंसर होगा कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना। क्या होगा सर। कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना कमलेश्वर का पूरा नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कमलेश्वर कमलेश्वर ने किस विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री हासिल की थी। तो कमलेश्वर ने किस विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री हासिल की थी सर। तो आपका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कहाँ से सर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने क्या थी, एमए की डिग्री हासिल की थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कमलेश्वर ने किस कहानी आंदोलन से संबंधित थे। कमलेश्वर किस कहानी आंदोलन से संबंधित थे। तो आपका आंसर होगा नई कहानी से। किससे संबंधित थे। नई कहानी से संबंधित थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कमलेश्वर की पहली कहानी थी। तो कमलेश्वर की पहली कहानी कौन सी थी सर। आपका आंसर होगा कामरेड। क्या आंसर होगा। कामरेड उसकी पहली कहानी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कमलेश्वर का पहला उपन्यास है। तो कमलेश्वर का पहला उपन्यास क्या था सर। आपका आंसर होगा बदनामी गली। क्या होगा। बदनाम गली हो जाएगा। क्या होगा सर। बदनाम गली उसका पहला उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कमलेश्वर की पत्नी कमलेश्वर की पत्नी गायत्री ने कमलेश्वर मेरे हमसफ़र नाम से कब लिखी। फिर से ऐसा क्वेश्चन देखिए क्या है। गायत्री ने कमलेश्वर की जीवनी कमलेश्वर मेरे हमसफ़र नाम से कब लिखी गई थी। तो इन्होंने कब लिखी सर। तो आपका आंसर होगा 2005 ईस्वी में लिखी थी। कब लिखी थी। 2005 में लिखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। कमलेश्वर को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कमलेश्वर को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा सर किसके लिए सर। तो बदनाम गली। किसके लिए दिया गया था। बदनाम गली के लिए उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कमलेश्वर को साहित्य अकादमी अकादमी पुरस्कार कब दिया गया सर। कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। तो आपका आंसर होगा 2003 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया सर। 2003 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कितने पाकिस्तान उपन्यास कब प्रकाशित हुआ। देखिए कितने पाकिस्तान उपन्यास जो है कब प्रकाशित हुआ था सर। तो आपका आंसर होगा 2000 ईस्वी में। कब हुआ था। 2000 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कमलेश्वर ने किस फिल्म की पटकथा लिखी है। तो कमलेश्वर ने किस फिल्म की पटकथा लिखी है। तो लैला, सौतन की बेटी, साजन की सहेली या उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कमलेश्वर की किस कहानी पर फिल्म बनी है। तो कमलेश्वर की किस कहानी पर फिल्म बनी है सर। तो आपका आंसर हो जाएगा बदनाम गली, काली आंधी, कितने पाकिस्तान या सुबह दोपहर शाम। तो आपका आंसर हो जाएगा सर काली आंधी। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा सर। काली आंधी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कमलेश्वर का संस्मरण है। तो कमलेश्वर का संस्मरण क्या है सर। तो आपका आंसर हो जाएगा सर अपनी निगाह में। क्या हो जाएगा सर। अपनी निगाह में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कमलेश्वर का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया था। तो कमलेश्वर का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया सर। तो आपका आंसर होगा अंतिम सफर। क्या हो जाएगा सर। अंतिम सफर जो है उनका अधूरा रह गया था। ठीक उपन्यास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कमलेश्वर कमलेश्वर के अधूरे उपन्यास अंतिम सफर को किसने पूरा किया था। तो कमलेश्वर के जो अंतिम सफ़र जो रह गया था, उपन्यास जो अंतिम सफ़र था वो अधूरा रह गया था। तो उसे उसे किसने पूरा किया था सर। तो उसकी पत्नी गायत्री ने किया था। ठीक है, गायत्री कमलेश्वर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नई कहानी नई कहानी आंदोलन के प्रमुख
हस्ताक्षर कमलेश्वर का निधन कब हुआ? तो नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर कमलेश्वर का निधन कब हुआ था सर? तो आपका आंसर होगा 2007 ईस्वी में उसका निधन हुआ था। कब हुआ था? 2007 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कमलेश्वर कमलेश्वर किस टीवी चैनल के सहायक निदेशक रहे हैं? तो कमलेश्वर किस टीवी चैनल के सहायक निदेशक रहे हैं सर? तो आपका आंसर हो जाएगा सर दूरदर्शन के। किसके हो जाएंगे? दूरदर्शन के वो क्या थे? सहायक निदेशक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कमलेश्वर ने विद्वान पत्रिका का संपादक कब किया था? कमलेश्वर ने जो सर विद्वान पत्रिका का संपादक कब किया था? तो आपका आंसर होगा 1954 ईस्वी में। कब किया था सर? 1954 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था? संपादक, विद्वान पत्रिका का संपादक किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो जॉर्ज पंचम की नाक की पाठ का लेखक कौन है सर? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कमलेश्वर। अगला क्वेश्चन है, समाज में नाक किसका प्रतीक मानी जाती है? तो समाज में नाक जो है वो किसका प्रतीक मानी जाती है सर? तो आपका आंसर हो जाएगा सर इज्जत का। किसका हो जाता है? इज्जत का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार कुछ नाकों को उतार कर कहाँ पहुँचाया गया? तो लेखकों के अनुसार नाकों को उतार कर कहाँ पहुँचाया गया सर? तो आपका आंसर हो जाएगा सर अजायब घरों में। कहाँ हो जाएगा सर? अजायब घरों में। और अजायब घर कौन सी होती है? जहाँ प्राचीन वस्तुओं को रखा जाता है, जनता को देखने के लिए जहाँ प्राचीन वस्तुओं को रखा जाता है उसी को कहा जाता है अजायब घर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किन फाइलों की छानबीन की गई? तो किन फाइलों की छानबीन की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा सर पुरातत्व विभाग की। किसकी? पुरातत्व विभाग की छानबीन की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लोगों ने अंग्रेजों की लाटों को कहाँ पहुँचाया? लोगों ने अंग्रेजों की लाटों को कहाँ पहुँचाया? तो आपका आंसर हो जाएगा सर अजायब घरों में। कहाँ पहुँचाया था सर? अजायब घरों में पहुँचाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है, मूर्तिकार किस मामले में लाचार था? तो मूर्तिकार किस मामले में लाचार था सर? तो आपका आंसर हो जाएगा पैसों के मामले में। किस मामले में सर? पैसों के मामले में वो क्या थे? लाचार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, रानी के सूट पर कितना खर्च आया? तो रानी के सूट पर कितना खर्च आया था सर? 400 पाउंड का। कितना? 400 पाउंड का खर्च आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में सेक्रेटरिएट पर झंडा फहराने को लेकर बच्चे कब शहीद हुए थे? तो बिहार में सेक्रेटरिएट पर झंडा फहराने के लिए बच्चे कब शहीद हुए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा सर 1932 ईस्वी में। कब हुए सर? 1932 ईस्वी में हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंत अंत में मूर्तिकार ने कैसी नाक लगाने का सुझाव दिया? अंत में सर मूर्तिकार जो थे वो किस प्रकार का नाक लगाने का सुझाव दिया था सर? तो आपका आंसर जो हो जाएगा सर, आंसर होगा जिंदा नाक। किस प्रकार का नाक लगाने का सुझाव दिया था? जिंदा नाक लगाने का सुझाव दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रानी एलिजाबेथ के सूट का रंग कैसा था? तो रानी एलिजाबेथ के सूट का रंग किस प्रकार का था सर? तो आपका आंसर होगा हल्के नीले रंग का था। कैसे थे? हल्के नीले रंग के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखते ही देखते सड़क कैसी हो गई थी? तो देखते ही देखते सड़क किस प्रकार की हो गई थी सर? तो जवान हो गई थी। कैसे हो गई थी? जवान हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में सब कुछ था लेकिन क्या चीज़ नहीं था सर? दिल्ली में सब कुछ था लेकिन क्या चीज़ नहीं था? तो आपका आंसर होगा सर नाक नहीं थी। दिल्ली में क्या नहीं थी? नाक नहीं थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाम किसने लिया? तो जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाम किसने लिया था सर? तो आपका आंसर हो जाएगा सर सभापति ने। किसने लिया था सर? सभापति ने उसका खोई हुई नाक का नाम लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
जॉर्ज पंचम कौन था? जॉर्ज पंचम कौन था सर? तो एक अंग्रेजी अधिकारी था। कौन थे? अंग्रेजी अधिकारी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने की परेशानी से भारतीयों की कैसी मानसिकता झलकती थी? तो देखिए फिर से क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने की परेशानी से भारतीयों की कैसी मानसिकता झलकती थी? तो आपका आंसर हो जाएगा सर गुलामी की। कैसी मानसिकता झलकती थी? गुलामी की मानसिकता झलकती थी। अगला क्वेश्चन है, रानी के पहुंचने से पहले किन लोगों की फौज तैयार की गई थी? तो देखिए फिर से क्वेश्चन क्या है, रानी के पहुंचने से पहले किन लोगों की फौज तैयार की गई थी? तो आपका आंसर होगा सर फोटोग्राफरों की। किसकी फौज? फोटोग्राफरों की फौज तैयार की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की मूर्ति में प्रयुक्त पत्थर थी। तो जॉर्ज पंचम की मूर्ति में प्रयुक्त पत्थर थी, किस प्रकार की पत्थर थी जॉर्ज पंचम की मूर्ति में से? तो आपका आंसर होगा विदेशी पत्थर। किस प्रकार की पत्थर थी? विदेशी पत्थर थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में फौरन हाजिर होने का हुक्म किसे दिया गया था? तो दिल्ली में फौरन हाजिर होने का हुक्म जो सर, हुक्म किसे दिया गया था सर? तो आपका आंसर होगा मूर्तिकार को। किसको दिया गया था? मूर्तिकार को हुक्म दिया था कि वो जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुंचे। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड इंग्लैंड की रानी किसके साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी? तो दिल्ली रानी इंग्लैंड की जो रानी थी सर, वो किसके साथ किसके साथ भारत या हिंदुस्तान पधारने वाले थे? तो आपका आंसर हो जाएगा सर पति के साथ। किसके साथ? अपने पति के साथ वो हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अगला क्वेश्चन है, अखबार अखबार में रानी एलिजाबेथ की क्या छपी थी? तो एलिजाबेथ की क्या छपी थी सर? तो आपका आंसर होगा जन्मपत्री। क्या छपी थी? जन्मपत्री छपी हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की मृत्यु कैसे हुई थी सर? तो जॉर्ज पंचम की जो मृत्यु हुई थी सर, वो हुई थी दिल के दौरे से। कैसे हुई थी? दिल के दौरा होने से उसकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, रानी के वेशभूषा को लेकर कौन परेशान था? तो रानी के वेशभूषा को लेकर कौन परेशान था सर? तो दर्जी। कौन परेशान था? दर्जी जो है परेशान था उसकी वेशभूषा को लेकर। अगला क्वेश्चन है, रानी एलिजाबेथ किस देश की रानी थी? तो रानी एलिजाबेथ किस देश की रानी थी सर? तो इंग्लैंड की। कहाँ की रानी थी? इंग्लैंड की रानी थी। अगला क्वेश्चन है, क्या मूर्तिकार को जॉर्ज पंचम की मूर्ति में प्रयुक्त पत्थर हिंदुस्तान में मिला? तो नहीं सर, प्रयुक्त पत्थर कहाँ से मिला था? वो विदेशी मिले थे इसमें। कहाँ का मिला था? तो विदेशी मिला था। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बिहार में सेक्रेटेरिएट पर झंडा फहराने को लेकर बच्चे कब शहीद हुए थे? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हो गया था। ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ चुके थे। तो 1932 में हुआ था। कब हुआ सर? 1932 में बच्चे का निधन हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इमारतों ने किस प्रकार का श्रृंगार किया? तो इमारतों ने किस प्रकार का श्रृंगार किया था सर? तो आपका आंसर होगा नाजनीनों की तरह उन्होंने श्रृंगार किया था। ठीक है। अगला है, रानी किस हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी? तो रानी किस हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी सर? तो आपका आंसर होगा पालम। कहाँ था सर? पालम जो हवाई अड्डा था वहाँ उतरने वाली थी वो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है, नाजनीन का अर्थ क्या है? तो नाजनीन का क्या अर्थ होता है सर? तो आपका आंसर हो जाएगा सर कोमलांगी। क्या होता है? कोमलांगी होता है नाजनीन का अर्थ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काया पलट काया पलट होने का क्या अर्थ है? तो काया पलट होने का क्या अर्थ है सर? पूर्णतः परिवर्तन होना। क्या हो जाएगा सर? पूर्णतः परिवर्तन होना काया पलट का अर्थ होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार कुछ नाकों को उतार कर कहाँ पहुँचा दिया गया? तो लेखकों के अनुसार कुछ नाकों को उतार कर कहाँ पहुँचा दिया गया सर? तो आपका आंसर होगा सर अजायब घरों में। कहाँ पहुँचा दिया सर? अजायब घरों में। और अजायब घर का अर्थ क्या होता है कि प्राचीन वस्तुओं को जहाँ जनता
को देखने के लिए जहाँ रखा जाता है सर, उसी को हम लोग अजायब घर कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का सर जॉर्ज पंचम की नाक का 50 क्वेश्चन थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर इस चैनल पे आप पहली बार जुड़े तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।